नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे। और भी जो आज का वीडियो है वो आपके लिए हैंगिंग बास्केट के ऊपर है कि आप कौन कौन से पौधे हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हो और किस तरीके की हैंगिंग बास्केट सबसे ज्यादा परफेक्ट होती है। तो वैसे तो दोस्तों मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी है हैंगिंग बास्केट के ऊपर। और मतलब एक प्लेलिस्ट अलग से बना रखी है मैंने इसके हैंगिंग बास्केट के रिगार्डिंग ही कि किस तरह से आपने हैंगिंग बास्केट तैयार करनी है और क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं जब आप हैंगिंग बास्केट समर के लिए खास तौर पे तैयार करते हो। तो देखो, हैंगिंग बास्केट रोज रोज तो बनती नहीं है। और हम में से ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि हैंगिंग बास्केट है, चलो मेरा तो स्टैंड है ये, मतलब थोड़ा सा हैंडी है हैंगिंग बास्केट। नहीं तो कई बार हम ऐसी ऐसी जगह लटका देते हैं हैंगिंग बास्केट को कि वहां तक पहुंचना देखो मुश्किल होता है और बार बार प्लांट चेंज करना ही मुश्किल होता है। तो ज्यादातर यही कोशिश होती है कि ऐसी हैंगिंग बास्केट बना दे कि हमेशा इसमें पौधे लगे रहें। तो उसके लिए कुछ खास है ना इंतजाम भी करने होते हैं कि गर्मी हो सर्दी हो तो आपकी हैंगिंग बास्केट अच्छी भी बनी रहे, उसमें मॉइस्चर भी बना रहे, प्लांट्स भी अच्छे से ग्रो करे। तो वो एक बार आप प्लेलिस्ट जाके देख लेना, मैंने बहुत बार हैंगिंग बास्केट ना तैयार करके बता रखी है। देखो रोज रोज तो हैंगिंग बास्केट बनती नहीं है, मेरी भी काफी पुरानी है ये, बहुत टाइम पहले से ही पौधे लगे हुए हैं। लेकिन जब मैंने बनाई थी या जब मुझे लगा था कि आपको सिखाना चाहिए, मेरे पास भी कोई हैंगिंग बास्केट थी नहीं, उसको मैंने बनाना था, तब आपके साथ शेयर जरूर किया था। और इसी तरीके से दोस्तों जो हमारे घर में भी प्लास्टिक की बास्केट होती हैं उनमें ही मैंने पौधे लगा के दिखाए थे। तो सबसे पहले तो जो एवरग्रीन प्लांट है जिसको कि आप कभी नहीं बदलना चाहोगे और चाहोगे एक बार लगा दो तो बस छुट्टी, तो उसके लिए आपको इस तरह से एस्पेरेगस के प्लांट लगाने होंगे। ये देखो प्लास्टिक की जो बास्केट है उनमें भी अच्छे से चल रहे हैं और कोको कोयर में भी अच्छे चल रहे हैं। लेकिन भाई जो देखने में रिजल्ट मुझे अच्छे लगते हैं ना, भले ही वो सेरेमिक के भी सब जगह सब तरीके के लगे हुए हैं मेरे पास, प्लास्टिक के भी सेरेमिक के भी और इस तरह कोको कोयर के भी। लेकिन जो मजा देखने में कोको कोयर की बास्केट में आता है ना पौधों को, और लगे हुए भी सुंदर लगते हैं और दूसरा फैलते भी खूब अच्छे से हैं। और तीसरा देखो, प्लास्टिक भी कोई वाटर को होल्ड नहीं कर सकता, ना ही सेरेमिक कर सकता है। तो कोको के कोयर की बास्केट इसलिए भी अच्छी है, इसमें ना रूट्स अच्छे से घुस जाती हैं और बहुत लंबे टाइम तक आपको पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि एक तो कोको कोयर की बास्केट ऐसी होती है कि पानी को सक करके रख लेंगी, बहुत देर तक मॉइस्चर लेवल बना रहेगा पौधों में। और दूसरा फिर एक बार आप जाके प्लेलिस्ट में देखना कैसे आपने तैयार करनी है, क्या क्या चीजें डालते हैं इसके बेस में ताकि बहुत देर तक मॉइस्चर बना रहे। और सेकंड प्लांट है भी आपका हमेशा रहने वाला, वही है ये बेबी सनरोज के प्लांट। क्योंकि सारा दिन आज बारिश हुई है और सारे प्लांट आपको भीगे हुए भी लग रहे होंगे, तो सारे सुंदर सुंदर हो गए हैं नहा धो के। और मौसम में भी काफी फर्क आ गया। कमेंट करना किसके हाँ बारिश हुई वही। और ये भी मुझे काटने हैं, एक बार थोड़ा सा मौसम ठीक हो जाए फिर मैं काट दूंगी इनको भी, अभी सारे गिल्ले गिल्ले हैं ये। तो कैलन कोई के प्लांट भी भाई बहुत बढ़िया रहते हैं हैंगिंग बास्केट के लिए। और जिस जिस प्लांट का मैं नाम ले रही हूँ ना, उनकी मैंने अलग से कटिंग लगा लगा के भी आपको दिखा रखी है। बहुत आसान होता है इनको लगाना, आप वो वीडियो ना भी देखो ना, इनकी कहीं से भी आप कटिंग तोड़ के नीचे के पत्ते हटा के सोइल में घुसा दो। और जैसे स्टार्टिंग में जैसे हैंगिंग बास्केट बना रहे हो ना, थोड़ी सी वैरायटी इकट्ठी कर लो हैंगिंग बास्केट में ताकि आपकी हैंगिंग बास्केट हमेशा हरी भरी बनी रहे। जैसे कि देखो मैंने कितने सारे पौधे लगा रखे हैं इसमें, एक और बहुत छोटी छोटी सी गमले से हैं ये। और इसमें मनी प्लांट भी लगे हुए हैं, बेबी सनरोज भी हैं, ऊपर से कैलन कोई भी है। और नीचे से इनमें और भी कुछ जड़ें होंगी, पर्सलेन पोर्चुलाका की भी, वो अभी दिख नहीं रही। तो पहले तो इनको ही हल्का करूंगी क्योंकि अब ये बंच मुझे लग रहा है ये कैलन कोई के खत्म हो चुके हैं फूलों वाले। तो इसको भी हटा दूंगी, कुछ वेट और भी कम हो जाएगा फिर इसका। और जो इन पौधों ने अब बाहर निकलना है, अच्छे से फैलना है, तो इनको भी स्पेस मिल जाएगा। क्योंकि अब तो सर्दियों का टाइम गया, उस टाइम कैलन कोई का पूरा राज था भाई। तो अब उनका टाइम जा चुका है, अब इनका बेबी सनरोज वगैरह का आएगा, तो इनके लिए भी स्पेस मिल जाएगा। तो तीन प्लांट तो आपके पक्के हो गए। एक तो एस्पेरेगस हो गया, बहुत सुंदर लगती है इसकी बास्केट। ऊपर से आप रोइयो के प्लांट जिसको बोट लिली कहते हैं उसको भी लगा सकते हो, बहुत सुंदर लगते हैं वो भी, अगर लाइट कलर की बास्केट है तो आपकी। और कैलन कोई और बेबी सनरोज तो है ही है। अब नेक्स्ट आते हैं जिसको कि लटकती हुई हैंगिंग बास्केट बनानी है, जिसमें से पौधे नीचे लटक रहे हो। कुछ को ना हैंगिंग बास्केट में से लटकते हुए बड़े अच्छे लगते हैं। तो इस तरह की सुकुलेंट फैमिली की वाइन्स आजकल बहुत आई हुई हैं, जैसे कि टर्टल वाइन है और भी बहुत टैंगल हर्ड वाइन है,
एक बनाना लीफ वाला प्लांट होता है। सुकुलेंट फैमिली के बहुत सारे ऐसे पौधे आपको नर्सरी में मिल जाएंगे जो कि बहुत इजी टू ग्रो हैं। एक बार आप उनको ले आओ, फिर कटिंग काट काट के आप उनके और प्लांट बनाते रहना। तो ये वाला टर्टल वाइन वाला प्लांट भी मैंने आपको लगा के भी दिखाया था। तो लेकिन इसकी एक गड़बड़ है भी, ये सर्दियों में गायब हो जाते हैं बिल्कुल। अब जैसे ही बाहर का मौसम शुरू होता है फिर ये अपने आप से ग्रो होना शुरू हो जाएंगे। तो ये आप देख लेना भी। और जो पहले वाले पौधे थे वो आपके हमेशा रहेंगे। इसका मैं आपको ड्रॉबैक भी बता दूं कि भाई सर्दियों में गायब हो जाएगा, बिल्कुल दिखाई भी नहीं देगा। और ये पौधे जो मैं दीवारों पे लटकाती रहती हूँ, ये भी पिछले वाले ही हैं सारे। तो अब जैसे ही मौसम इनका आया है तो अभी इन्होंने निकलना शुरू कर दिया बाहर। तो ये पर्सलिन के हैं, पोर्चुलाका के हैं, ये भी आप लगा सकते हो। लेकिन इनका ये है कि गर्मियों में सारी गर्मी भर फूल देंगे, सर्दियों में फिर ये गायब हो जाएंगे। आपको इनको हटाना पड़ेगा, हटाओ भी नहीं तो भी मतलब फिर जब इनका मौसम आएगा तब ये अपने आप से ग्रो हो जाएंगे। तो इनका ये है। तो जो पहले वाले पौधे थे वो हमेशा रहेंगे। और ये भी पोर्चुलाका के अपने आप से उग के आए हैं। मैंने अभी अभी तो मैंने कुछ भी नहीं उगाया। ये सब पिछले वाले पौधे हैं जो कि सर्दियों में गायब हो जाते हैं और गर्मी आते ही फिर अपने आप निकल आते हैं। अब इनमें जब फूल आएंगे, बर्ड्स बनेंगी, तब ये बहुत सुंदर लगती हैं बास्केट टंगी हुई। अब तो जैसे इनकी शुरुआत ही है। और जब इनका टाइम खत्म हो गया था, सर्दी आने का टाइम था, तब मैंने इनकी हल्की हल्की कटाई छटाई कर दी थी क्योंकि काफी फैल रहे थे ये। और उन्हीं से बस देखो भी कितनी अच्छी कटिंग्स तैयार हुई हैं। और भाई चलते चलते और भी आपको दिखाती हूँ। कल आंधी में मेरे बहुत सारे फूल भी झड़ गए इसके, और बहुत सारे छोटे छोटे नींबू भी टूट के गिर गए। तो ये देखो गमले में लगा हुआ है पौधा, इस पे इतने बड़े बड़े नींबू आते हैं, इतने अच्छे अच्छे। तो ऐसे छोटे छोटे पौधे घर में जरूर होने चाहिए, तो इमरजेंसी में काम आ जाते हैं। वैसे तो खैर इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पूरी होती, अगर आपके पास जगह है तो कर भी सकते हो। लेकिन फिर भी इमरजेंसी में कई बार कोई चीज नहीं होती ना, तब काम आ जाते हैं। तो ये शाम का टाइम है जैसे कि मैंने बताया था आपको। तो ये देखो 4 o'clock के प्लांट खिले हुए हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं ये। और इसको मुझे हटाना था वैसे जब ये छोटा सा पौधा था, क्योंकि जिस गमले में उग के आया है ना बीज गिर के, उसमें मैंने सब्जियां लगानी है। और ये देखो अपने आप से उगाया और इसमें फूल भी आने लग गए हैं। बताओ इसका क्या करे भाई। तो इसको हटा भी नहीं सकते। तो उम्मीद है आपको हैंगिंग बास्केट के जो आइडिया हैं और जो प्लांट है वो अच्छे लगे होंगे। एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना हैंगिंग बास्केट की, वो मैंने अलग से बना रखी है। तो उसमें ना थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाएगा कैसे आपने लगानी है। और ये देखो कितने सारे अपने आप बीज गिर गिर के उगे हैं ये। तो देखो ये अच्छे तो बहुत लगते हैं शाम को जमीन में फूल खिलते हैं, और बहुत सारे पौधे उग रहे हैं इधर। और बस कैलन कोई की मैंने थोड़ी कटाई छटाई करनी है, वो मैं करूंगी। इसके सारे जो ये फूलों वाले गुच्छे हैं अभी ये स्पेंट हो चुके हैं, इनको भी हटाना है, थोड़ा सा वेट कम हो जाएगा फिर पौधों का। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।